प्रश्न ये है कि जो हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कोई गलत कर्म कर देते हैं या हमसे किसी का दिल दुख जाता है, तो उन बुरे कर्मों का फल हमें जीवन में कब तक परेशान करता है या जकड़ लेता है? क्योंकि अच्छे कर्म करते रहने के बाद भी कहीं ना देखो, कहीं हम उन बुरे कर्मों को। इस जन्म का बुरा कर्म तत्काल दंड नहीं देता है, आप ध्यान रखना। हाँ, एक कर्म है जो साधु अपमान है, ये तुरंत लागू हो सकता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अगर ये नहीं है तो अभी जो पाप कर्म कर रहे हो उसका आपको दंड तत्काल में वर्तमान में नहीं मिल रहा। नहीं तो बहुत गंदे आचरण करने वाला भी सुखी देखा जाता है। जो बहुत पापाचरण कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बहुत गंदे आचरण कर रहा है, बड़ी मौज से रह रहा है। और एक आदमी को देखा जाता है बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा, फिर भी दुखी है। इसका मतलब इसके पूर्व जन्मों से संबंधित है। जो हमारी पुरानी खेती है, जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए हैं और इस जन्म हम बहुत संभाल के कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमको दंड मिल रहा है, तो वो पूर्व का है। इस जन्म में वो पाप कर रहा है लेकिन बहुत मौज मस्ती से है, तो उसकी नई खेती का नहीं है, ये पूर्व का पुण्य है जो उस पुण्य को भोग रहा है। जिस दिन उसका पूर्व का पुण्य संपन्न हुआ और वर्तमान का पाप लागू हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका घर नष्ट हो जाएगा, उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। पाप कर्म करते हुए जो सुखी दिखाई दे रहे हैं, तो बस घड़ी गिन लो, अंतिम घड़ियां चल रही हैं, जिस समय उनका पुण्य नष्ट होगा वो नष्ट हो जाएंगे। और जो पुण्य आत्मा है, अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन कष्ट भोग रहा है, वो उसके पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य मिलेगा, वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका कुल परंपरागत सुख बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वर्तमान का पाप अगर आपसे हो गया है तो आपके उसको प्रायश्चित करके नष्ट कर दो, नहीं तो अभी तो वो सज रहा है, अभी वो दंड नहीं दे रहा, दंड तो आगे देगा वो जाकर के। अब कह दिया ऐसा विधान क्यों है, तो आज कत्ल करो तो अभी थोड़ी फांसी में चढ़ा दिए जाओगे। 10-10 वर्ष मुकदमा चलता है और फिर जीव को कहीं जाकर उसको दंड मिलता है कि 20 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना, और 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है। तो ये तो एक जन्म का है, सरकारी हमारे भगवान के यहाँ तो लाखों जन्म का मुकदमा चल रहा है। अब किस समय कौन से जन्म की तुम्हारी कर्म की वृत्ति। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी हैं, बड़े भजनानंदी महापुरुष, और 6 महीना बाणों की सैया पे, तो सैकड़ों जन्म पीछे का हिसाब किताब उनके ऊपर आ गया। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब चल रहा है, एक दो केस थोड़ी है। तो हमें चाहिए भगवान नाम जप के बल से हम अपने कर्मों के गोदाम को आग लगा दें और नए कर्मों को सुधार लें, और जो हमारा शरीर रचा गया है उस समय जो हमारे कर्म है उनको हम भोग लें, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जन्म जन्म के प्रपंच से छूट जाएंगे। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी जो किया है वो तो फसल तैयार हो रही, आगे भोगना पड़ेगा। ये तो पीछे का है जिसको तुम भोग रहे हो। किसका प्रश्न है? हाँ, ये बात समझना पड़ेगा सखी। अभी जो का बीज बो रहे हैं तो किसान भी बोता है तो कई महीने के बाद फसल होती है, तो कर्मों का बीज है, इसको नष्ट कर दो। जो गलत कर्म हुए हैं भगवान के भजन से, भगवान से प्रार्थना करके इनको नष्ट कर दो, तो आगे सुख की प्राप्ति होगी। नहीं जैसे हम बोए बबूल और चाहे दाग छुहारा तो कहाँ से मिलेगा। अब बुरे आचरण का फल तो बुरा ही हमारे को भोगना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी भोगना पड़ेगा। अपने तो साधारण जीव, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे पाप, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान की शरण में हो और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो। मिटा नहीं सकते इस शरीर के भोगों को, मिटा। यही हम कहते हैं कि जो लोगों को लगता है कि कोई रोग मिटा देंगे, नहीं, ऐसे लोगों को कुछ ऐसे लीलाएं हैं कि चाहे जितना बड़ा रोग हो आप जाओ रोग मिटा देंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। जो हिमालय से देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कछ लिखा लिलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटन हार। हमको ये बात समझनी है कि हम स्वयं नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वही मिटा सकते हैं। कह रहे हैं ना, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। हम तो साफ बात कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज को जाना पड़ा
संजीवनी बूटी लेने के लिए सुषेण वैद्य को बुलाया। हनुमान जी को जबरदस्ती लंका में घर से उखाड़ के लाना पड़ा सुषेण वैद्य को। वैद्य को तो लाए। अच्छा, राम जी से बढ़कर और कौन होगा? स्वयं राम जी हैं, तो कुछ कर देते, लेकिन उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसका पालन करवाया। वैद्य को बुलवाया लंका से, और घर से ही तो उखाड़ के लाए। हनुमान जी ऐसे तो चलने के लिए तैयार नहीं थे, तो घड़े उखाड़ के ले आए। वैद्य ने जब बताया कि संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी ठीक होंगे, तो वहां संजीवनी बूटी जैसी सब बूटियां प्रकाशित कर दी कालनेमि ने, तो हनुमान जी को पूरा उखाड़ के द्रोणागिरी लाना पड़ा। तो हम इन बातों से, इन चरित्रों से शिक्षा लेते हैं कि डॉक्टर, औषधि, उपचार ये भगवान का बनाया हुआ है। हमको इसके द्वारा रोग निवारण करना है और भगवान का नाम जप करना है, सच्चाई से चलना है, तो हमें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सबका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। अगर गंदे आचरण करो और आप सोचो कि कोई ऐसा, तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, आज तक मुझे कहीं नहीं लगा। बहुत जगह ऐसा सुना हो, ऐसा समझने पर हमारी समझ में नहीं। आप लोगों का किसी का ठीक हुआ है क्या? सच्चाई से बताना कि भाई अमुक आदमी का कैंसर ठीक हो गया या अमुक। हाँ, ऐसा हमने देखा है कि ईमानदारी से भजन करने पर, सच्चाई से चलने पर रोगों का प्रभाव कम होते देखा है। जैसे मान लो 18 साल से किडनी खराब है और डायलिसिस अब कई वर्ष हो गए चलते हुए, पर हमारी दिनचर्या चल रहे हैं, ये हम भगवान की विशेष कृपा मानते हैं। पर हमको इतने सामर्थ्य प्रभु दिए कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, पर हमें भगवान की कृपा देख रहे हैं कि रोग अपना प्रभाव दिखाते हुए भी वो नहीं प्रभाव दिखा रहा है। ये तो हो रहा है भजन से, उसका प्रभाव हमको परास्त नहीं कर पा रहा, लेकिन इसे मिटार दे ऐसा नहीं। इसको तो भोगना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी सिद्ध महापुरुष, लेकिन उनको भी भोगना पड़ा ना, बड़े बड़ों को। तो हमें लगता है कि कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करके उनके नाम जप के द्वारा वही, और जिससे रचना शरीर की हो गई वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो भोगना पड़ता है। इसलिए छूछाक चक्कर में न पड़ के भगवान का नाम जप करो। भगवान की प्रार्थना के द्वारा हम अपने कर्मों को पावन कर सकते हैं, हम कर्मों के जाल से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं। महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला है कि आप किसी साधु संत का दिल नहीं दुखाना है, तो दिल दुखाने का मतलब होता है, हमारी बात समझो, हम दिल दुखाने का मतलब कोई साधु हमसे कहे ऐसा करो नहीं तुम्हारा दिल दुख जाएगा, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना, वो साधु ही नहीं है जिसका दिल दुखी हो जाए। साधु का दिल भगवान का दिल है। महाराज जी, अभी हम बाहर चर्चा कर रहे थे, तो एक मुझे नहीं पता, तो एक महात्मा संत बैठकर, पता नहीं वो शायद मेरी बातें सुन रहे थे, लेकिन मेरी चर्चा किसी और के साथ में हो रही थी। तो मैंने बोला कि मैं महाराज जी को 2 साल से मतलब सुन रही हूँ, तो मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। आज हमारे पास में लोगों के पास जवाब देना, मतलब आज हमारे पास में जवाब है लोगों को देने के लिए। आज हम पाखंड के उस पर, विपक्ष पर बोल सकते हैं, लेकिन महाराज जी मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। पता नहीं उन संत जी को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, वो क्रोधित हो गए कि आप सबको ऐसे नहीं बोल सकते, आप किस पाखंड की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी बात को किस उससे लिया। अब मेरे मन में एक दुविधा ये हो रही है कि पता नहीं उनका मन दुखा है। नहीं, इसमें नहीं, आपको दुखी नहीं होना। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं किसी बात की, तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसको निमित्त करके कहा जाए तो बुरा लग रहा है। अब ऐसे ही किसी को बुरा लगने लगे तो हम किस किस को संभालेंगे? हम आपको बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम सिद्धांत को जब कहेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। ऐसे ही कोई साधु महात्मा नाराज नहीं हो जाता है। हाँ, अगर कोई संत महात्मा होता और तुम्हारी बात सुन रहा था तो प्रसन्न होता कि हाँ ठीक बच्चा, तुम कह रहे हो कि आज तुम्हारे पास उत्तर है। अगर तुम गलत होती तो ऐसे बात करता कि बेटा ये तो सब ठीक है, वो भी महात्मा है और भी लेकिन किसी की निंदा हेलना करना बेटा ठीक नहीं। वो आपको ऐसे सलाह देता जिससे आप दुखी नहीं होती। ये सब कलिकाल है, आप डरो मत। संत ते होए न कारज हानि, आप ये समझ लो, संत से कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता। ऐसे ये सब बातें मतलब मत सोचो, कल तुम्हें और कोई मिल सकता है। किसी को अगर जरूरत है तो तुम भोजन पवा दो, कोई बीमार आदमी है तो औषधि ला के दे दो,
ठंडी में कांप रहा है, अपना कपड़ा दे दो, हम तुम्हें ये कहते हैं कोई इससे हानि नहीं होगी, आपका मंगल ही हो जाएगा। लेकिन ऐसे सब बातों से बचो बच्चा। साधु बनकर साधुता निर्वाह करना बहुत कठिन है। साधु कोई लाखों में एक होता है बच्चा, इसलिए बहुत सावधान। किसी की तरफ ऐसा मत देखो कि वो नाराज हो गया तो हम दुखी हो जाए। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम ऐसे बिल्कुल मस्त रहो। ऐसे कभी साधु नहीं होते। साधु होते हैं तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए स्वयं कष्ट सह जाना, तुम्हारे लिए अपना भजन दे देना। तुम जैसे हो ना, तो ऐसा लगेगा मेरा बच्चा है, इसको कष्ट ना हो। ऐसे कटु वचन या क्रोध वचन या ऐसे साप कुछ नहीं है, तभी साप वाप होते हैं। ऐसे आजकल जिनके पास होता है ना, वो ऐसे दे ही नहीं सकते, न साप न वरदान। और जिनके पास नहीं होता ना, चट दे देते, क्योंकि है ही ले जबान में, दिन भर झूठे ही बोलते रहते। बहुत आराम से आनंद से चलो। भगवान का मार्ग कभी ऐसा नहीं रहा। मतलब पैसे से जो होता है वो भगवान का मार्ग नहीं होता, और जो भगवान का मार्ग है उसमें पैसा प्रधान नहीं होता, वो भाव प्रधान होता है। आप देखो ना, भगवान सबरी जी के यहाँ जा रहे हैं, सुदामा जी के तंदुल पा रहे हैं, भला पैसे वालों की बात है क्या? तो छोटे छोटे तंदुल पा रहे हैं, टूटे हुए। कौन है? द्वारिकाधीश है। ये कौन है? भगवान राम है, सबरी के बेर पार। हमारे भगवान और हमारे भगवान के भक्त बहुत लाडले होते हैं। नहीं आप देखो, अगर संत है तो ये कहेगा बच्चा तुम्हारा भगवान मंगल करे, हमारी तो कोई गलती नहीं, शायद तुम्हें भूल हो गई, नहीं भगवान तुम्हारा मंगल करे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये कह दे जात नाश हो जाए, ऐसा नहीं। हमने संतों में ऐसा नहीं देखा। वो पीट गए हैं और मंगल मनाया है। करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करो। भगवान शंकर, जब रावण ने लात मारी विभीषण पर और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर बात की, तो भगवान शंकर कह रहे उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करे भले। अभी साधु संतों का स्वभाव नहीं जाना ना, ऐसे भेष मात्र से साधु नहीं हो जाता। जिसकी स्थिति साधुता की होती है उसे साधु कहते हैं। और डरो मत, हमसे कोई गलती भी बन जाए तो डरना नहीं, गलती भी बन जाए तो डरना नहीं। साधु हमारे माता पिता हैं, अपने माता पिता से अगर गलती, वैसे थोड़ी डरना कि हमें वो कोई सिंह है कि हमें खा जाएंगे। नहीं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम फिर हाथ जोड़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। वो भगवान के समान है संतजन। जो संत है वो भगवान के समान है, हमारे अपराधों को गिनेंगे नहीं। और जो ऐसे हैं वो मतलब एक होता है पर्दे में संत बन करके आना, और एक होता है संत होना। पर्दे में तो कोई भी बन सकता है, लेकिन संत बनना बड़ा कठिन है। आप लोग प्रसन्न रहिए और कभी कहीं कोई मत डरिए। तो तुम्हारे घर में कोई आए मांगे हो तुम ना दो, सोचे कि वो जो कह देते हैं कि तुम्हारे अनिष्ट हो जाएगा मंगल, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास श्रद्धा है तो हम आपको रोटी दाल ये दें। बिल्कुल मत डरो, ऐसे नहीं डरा जाता, ऐसे नहीं किया जाता। जो संत होंगे कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। जो संत होंगे, आपको सच्ची बताएं, मर जाए ऐसे नहीं करेगा, रुपए के लिए नहीं करेगा। आपको हम संतों को देखा है, ऐसे नहीं कर सकता। आज तक हम जितने संतों से मिले हैं, भोजन के लिए शास्त्र आज्ञा है कि आप भिक्षा मांग सकते हो। भोजन के लिए तो बड़े बड़े परमहंस जाकर गृहस्थों से ऐसे, लेकिन रुपया ये मुझे नहीं। रुपया मांगे तो फिर मुझे कम समझ में आता है कि ऐसा शास्त्र आदेश नहीं है। हाँ, भोजन के लिए तो भिक्षाम दे, ये तो बड़े बड़े परमहंस आएंगे। तो आनंदित रहो बच्चा, कभी ऐसा मत सोचो। हर्षवर्धन मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री